हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपको आपकी ऑनलाइन क्लास में एक पोइम पढ़ाऊंगा, द ट्रू ब्यूटी। पोइट हैं टॉमस कैरे। इससे पहले भी मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में एक पोइम पढ़ाई थी जॉन मिल्टन की, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो एक सोनेट है। आज मैं आपको ये पोइम पढ़ाता हूँ और आप समझेंगे। समझने के बाद जो पहला पैराग्राफ है, जिसमें करीब 6-7 लाइन होनी चाहिए, 8 मार्क की, उनके बारे में आप मुझे एक्सप्लेन करके बताएंगे अपनी लैंग्वेज में। और याद रखिएगा, आपकी अपनी लैंग्वेज सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, या आप किसी किताब में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा बेहतर लैंग्वेज आपकी अपनी होती है। आपके अपने विचार होते हैं। तो इस तरह आप इस पोइम को पढ़ेंगे और मैं पढ़ाता हूँ आपको। उसके बाद आप अपनी भाषा में पहली कुछ पंक्तियों का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और आज ही मैं आपको इस पोइम के सेंट्रल आइडिया के बारे में बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। द ट्रू ब्यूटी, टॉमस कैरे। और अब हम पोइम की शुरुआत करते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर। कोई व्यक्ति अगर अपनी प्रेयसी के चेहरे को देख करके उसकी चीक्स की या लिप्स की प्रशंसा करता है और उसे वो सच्ची सुंदरता कहता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। या आंखों को देख करके अगर ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रेम की ज्वाला आती है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके। तो जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, ये शारीरिक सुंदरता, चेहरे की सुंदरता, ये सब खत्म होने लगती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वास्ट अवे। और फिर ठीक उसी तरह उस व्यक्ति के अंदर की ज्वाला भी समाप्त होने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कवि दूसरी भाषा और भी बोलता है, बट ए स्मूथ एंड स्टिट फास्ट माइंड। लेकिन ऐसे लोग जो बेहद संतुलित और शांत विचार रखते हैं, उनका अपना दिमाग है जिसमें हमेशा बहुत ही विनम्र विचार आते हैं और उनकी इच्छाएं हमेशा शांत होती हैं। हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड। ऐसे लोगों के दिलों में प्रेम हमेशा रहता है, और एक ऐसा प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता है। Where these are not, I despise lovely cheeks, the lips or eyes। जहाँ ये सब नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ, कितना भी अच्छा चेहरा हो, होठ हो या आंखें हों, किसी काम की नहीं। इस पोइम को आपने समझा, और फिर मैं आपको 1 मिनट में और बताता हूँ। ट्रू ब्यूटी में कवि 2 प्रकार की सुंदरता का वर्णन करता है, एक शारीरिक सुंदरता और एक आत्मीय या बौद्धिक सुंदरता। कवि कहता है कि शारीरिक सुंदरता समय के चलते खत्म होने लगती है, लेकिन आत्मीय और बौद्धिक सुंदरता कभी खत्म नहीं होती।
तो कवि यहाँ दो प्रकार की सुंदरता का वर्णन करता है और हमें बहुत कम शब्दों में और आसान शब्दों में ये समझ लेना है कि दोनों सुंदरताओं का अंतर भी कवि स्पष्ट करता है कि शारीरिक सुंदरता, चेहरे मोहरे की सुंदरता कम समय की होती है क्योंकि समय इन सबको नष्ट करता चला जाता है, लेकिन आत्मीय और बौद्धिक सुंदरता एक बहुत लंबे समय की होती है जिसमें समय कुछ बिगाड़ नहीं सकता बल्कि उस सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाता है। अब मैं आपको सेंट्रल आइडिया, इसी पोएम के सेंट्रल आइडिया के बारे में बताऊंगा और आपसे कहना चाहूँगा कि जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है आपको इसकी कॉपी नहीं करनी है, बल्कि ये आपके लिए एक गाइडलाइन है जिसे समझना है कि मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ और आपको फिर अपने ही शब्दों में इसको लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। हमने देखा, अभी तो हमने इसके टेक्स्ट को पढ़ा, पूरी पोएम को पढ़ा, जहाँ वही बातें थी यहाँ पर भी उन्हीं बातों को दोहराया गया है कि इस पोएम में कवि हमें शारीरिक और आत्मीय सुंदरता के बारे में बताता है और कहता है कि शारीरिक सुंदरता बहुत थोड़े समय की होती है लेकिन आत्मीय सुंदरता बहुत लंबे समय की होती है और हमेशा रहती है। इट्स एवरलास्टिंग, इसका अंत नहीं होता। दिस ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल नेवर डाइज, और हमारे मन की सुंदरता और आत्मा की सुंदरता कभी मरती नहीं है। देयरफॉर बोथ काइंड ब्यूटी आर डिफरेंट, तो दोनों प्रकार की सुंदरताएं एक दूसरे से अलग होती हैं और हमें ये समझना है। और आप अब इसका सेंट्रल आइडिया भी लिखेंगे लेकिन आपके अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। ओके, थैंक यू, गुड लक। सबसे पहले आज रात 9 बजे तक मुझे ये काम चेक कराएंगे और उसके बाद अगली क्लास फिर मैं कल सुबह आपके सामने पेश होऊंगा। गुड लक।